वर्तमान समय में हम चाहे कितना ही क्यों ना आधुनिक हो गए हों, पर कुछ सवाल आज भी हम सबके मन में बैठे हुए ही हैं, जो हमको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्हीं में से एक सवाल यह भी है कि आखिर कहां से आया पृथ्वी पर इतना सारा पानी। या तो हम सब जानते हैं कि किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए पानी को अहम तत्व माना गया है। यह पानी महासागरों से ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर बर्फ, पेड़ पौधों और ओस और आसमान के माध्यम से बारिश के रूप में बरसता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इतने बड़े ब्रह्मांड और पृथ्वी पर इतना सारा पानी कहां से आया। आज हम आपको पृथ्वी पर 10 लाख सालों तक लगातार होने वाली बारिश के बारे में बताएंगे और इसके साथ ही साथ एसिड रेन कैसे और कब हुई थी इसकी वजह भी बताएंगे। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर जीवन का केवल एक ही टुकड़ा हुआ करता था जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और उस समय पर 7 महाद्वीप विभिन्न देशों और महासागरों के नाम से नहीं हुआ करते थे, बल्कि सब कुछ एक ही साथ जुड़ा हुआ था। इसी समय पेंजिया पर कुछ ऐसी घटना घटी जिससे पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला जीवन अंत की कगार पर पहुंच गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 5 बार महाप्रलय की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें से सभी लोग अधिकतर सिर्फ डायनासोर के काल के दौरान आए प्रलय के बारे में ही जानते हैं, जिस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसे देख भी सकते हैं। लेकिन आज हम जिस महाप्रलय की बात कर रहे हैं वो महाप्रलय डायनासोर की उत्पत्ति से पहले ही आया था, जिससे 10 लाख सालों तक लगातार बारिश हुई थी। उस वक्त धरती के उस इकलौते टुकड़े पर दूर अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड धरती से आकर टकराता है, जिससे पृथ्वी पर विस्फोट जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिससे पृथ्वी का तापमान कई गुना बढ़ गया था, जिसकी वजह से समुद्र का पानी उबलने लगा और वाष्प बनकर उड़ गया, जिससे आसमान में बादल बने और उन्हीं बादलों से धरती पर बारिश शुरू हुई। और ये बारिश एक दिन, एक हफ्ते या एक महीनों तक नहीं बल्कि पूरे 10 लाख सालों तक लगातार चली। और इस दौरान महासागर व हर जगह का इकट्ठा हुआ पानी नमी बनकर आसमान में इकट्ठा होता था और फिर बारिश के रूप में जमीन पर गिरता था। और इस बारिश में पोषक तत्व की जगह विभिन्न गैसों व रासायनिक तत्व गिरते थे, जिस कारण पृथ्वी पर सिर्फ छोटे जीव ही जिंदा बचे थे। धरती पर जीवों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन बारिश के रुकने के बाद पेड़ पौधों की बढ़ी हुई संख्या की वजह से जानवर तेजी से विकसित होने लगे थे, क्योंकि धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जानवरों के खाने पीने के लिए सब कुछ था। और इस दौरान बारिश के रुकने के बाद धरती के हालात पूरी तरीके से बदल चुके थे। धरती पर हर तरफ पानी ही पानी भरा था। और ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि एक बार फिर से लगभग 20 मिलियन साल पहले पृथ्वी में अंदरूनी परतों में कुछ हलचल हुई और उसकी वजह से भूकंप के तेज झटके और ज्वालामुखी के फटने के कारण पेंजिया टूट गया, जिसके कारण अलग अलग महाद्वीप अस्तित्व में आए। ये महाद्वीप समुद्र की लहरों के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए और अब हर जगह पानी ही पानी हो चुका था। हर जगह हरियाली थी। जलीय जीव, पक्षी, जानवर और सब ढेरों की संख्या में उत्पन्न हो रहे थे कि तभी एक बार फिर से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकराता है, जिसके विस्फोट के कारण लगभग 90% जीवन समाप्त हो जाता है और इसी महाप्रलय में अंत हो जाते हैं डायनासोर। इस महाप्रलय के कारण हर तरफ काला धुआं छा गया था। इस काले धुएं ने बादलों को पूरी तरीके से कवर कर लिया था, जिस कारण पृथ्वी पर काली बारिश हुई, जिसके साथ एसिड भी बरसा था और इसी बारिश को नाम दिया गया था एसिड रेन। हालांकि 10 लाख साल तक बारिश होने की बात कई वैज्ञानिकों को हजम नहीं होती है और इस विषय को लेकर आज भी वैज्ञानिकों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।